अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूं। मैं यहां से गुजर रही थी तो हमारे पास ये भाई आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप काइंडली जो है ना मेरा इंटरव्यू करें और मेरी जो आवाज़ है वो ज़रा कुछ बात हमसे वो कहना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन तक उनकी बात जो है वो ज़रूर पहुँचाएँ। तो इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आज अपना फ़ोन दरअसल लेने के लिए आया हूँ, जो अभी तक मुझे मिला नहीं है। दरअसल मेरे साथ मसला ये हुआ है कि कल यहाँ पर मैं घूमने फिरने के लिए ऐसे आया हुआ था, तो हालांकि इनका जो वो है जो जलसा है वो आज है। मैं तो कल आया, तो मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, कल होना है। तो मैं कल आया था यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तो मेरा मोबाइल ऐसे एक बंदा आया, कहता है क्या कर रहे हो इधर। नहीं तो क्यों, कोई रीजन क्या? आप कोई वीडियो बना रहे थे, क्या कर रहे थे जो उन्होंने आपका मोबाइल पकड़ा? और किस तरह से? कोई शक और शुबा उन्हें किसी चीज का तो होगा ना? नहीं, इधर उधर चेकिंग कर रहे थे ना, कि पहले शायद चेकिंग करते हैं ना जलसे से पहले, कि कहीं पर कोई चीज ना पड़ी हो। तो मेरे पास भी आया, बाकी लोग के पास भी जा रहा था, तो मेरे पास आया, कहता मोबाइल दिखाओ। मोबाइल के अंदर उसने जब देखा ना, तो मैं कुछ मतलब ग्रुप्स है थे, किसी ने मुझे ऐड किया था पीटीआई के ग्रुप्स में, तो इस वजह से वो कहता है कि आप तो पीटीआई के इधर क्या कर रहे हो, ये है वो है, तो मेरा मोबाइल छीन लिया। अभी तक वो मेरा मोबाइल मिला नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था कि शायद मेरा मोबाइल मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कोई मेरी सुनवाई यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, मोबाइल भी नहीं दे रहे। तो उन्होंने आपका जो है वो मोबाइल कल से यानी कि छीन लिया, उसके बाद उन्होंने आपका मोबाइल अभी तक वापस नहीं किया। जिन्होंने छीना आप जानते हैं, पहचानते हैं उन्हें? हाँ, मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। उसका नाम अब्दुर्रहमान है। मैंने दूसरे लड़के से पूछा, लेकिन उसने मुझे अपना नाम भी गलत बताया, वो नंबर भी गलत बताया। मैंने जाकर किसके अंडर काम कर रहा है वो? इसी पार्टी के अंडर जिसका जलसा हो रहा है ना, उसी के अंडर ही काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी का जलसा हो रहा है बताएंगे? मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग है, मरकजी मुस्लिम लीग का। वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का जो भी है, गार्ड है, जो भी है, उसने मेरा मोबाइल फ़ोन छीना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपका फोन छीना, उसके बाद आगे क्या हुआ? तो अभी तक मैं उसने जो नंबर दिया उस पर ट्राई की, वो गलत था। उसने नाम भी गलत बताया। दूसरा लड़का जो साथ था उसने नाम सही बताया, उसने नंबर भी दिया, लेकिन वो अभी तक किसी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया। आज फिर मैं आया था, मुझे दोबारा मिला। मुझे एक गेट से उठा के दूसरे गेट से कहता इधर से चुप करके निकल जाओ, किसी को बताना कुछ नहीं। तो मैं फिर उधर से फिर मैं दोबारा इंटर हो गया। मैंने कहा कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुनी। उसके अलावा क्या आपको मारा है उन्होंने? हाँ, मुझे कल जब वो लेके गए थे, कहते हैं ये तो पीटीआई का बंदा है, वो उठा के तो उसके अंदर कैंप के अंदर ले गए हैं। वहाँ पर मेरी आंखें बांध दी उन्होंने, पीछे हाथ बांध दिए, तो मुझे पता नहीं कहाँ रखा इतने देर के लिए। मुझे कोई मारा तो नहीं आपको? मारा भी है मुझे उन्होंने, तशद्दुद किया आपके ऊपर? तशद्दुद किया उन्होंने। ये मतलब कहा है कि आप इधर किस लिए आए हो, ये किसके लिए काम करते हो। मैंने कहा मैं तो किसी के लिए काम नहीं करता। मैं अब आप क्या चाहते हैं? मेरा मोबाइल भी मिल जाए और मुझे ये भी बताया जाए कि मुझे क्यों मारा गया है और इतना मेरे ऊपर जुल्म क्यों किया गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे यही हुकूमत के लिए, जो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त वजीर आजम है, बाइज़ इज्जत और एहतराम, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई यहाँ पर कोई कानून है कि मेरी कोई सुनवाई होगी या मुझे कोई इंसाफ मिलेगा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और क्या कह सकता हूँ। कोई हुकूमत है जो हमारी कोई सुनेगा? लेकिन इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त हमारे मुल्क के वजीर आजम है और हमारे लिए बाइस इज्जत और एहतराम है वो। तो आप, मेरे ख्याल से आपको जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उनको मैसेज देना चाहिए, ताकि हमारे वजीर आजम साहब जो है इस मसले को हल करें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस मसले को जरूर हल करेंगे। चलिए सही है, फिर हम कर देते हैं। अगर हो सकता है तो हमें इंसाफ मिल जाए, अगर दिलवा सकते हैं इंसाफ, तो आप लोग को भी नज़र आ जाएगा जब मुझे इंसाफ मिल रहा होगा। मैं भी इधर हूँ पाकिस्तान में, आप लोग भी इधर ही हैं, देख लेते हैं। तो जी नाज़रीन, हमने इनसे बात की, इनका जो मौक़िफ़ था हमने आप तक पहुँचाया, और हम इल्तिजा करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि बराए करम जो है ये इस मुल्क में बेशक पीटीआई के लोग हैं या किसी भी जमात के लोग हैं, लेकिन आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़। तमाम लोगों के साथ अगर किसी किस्म की कोई जुल्म होता है या कोई भी चीज़ होती है तो सबने आकर आपको ही कहना है, क्योंकि आप हमारे इस वक्त पे मुहाफ़िज़ हैं, आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और हमने आपसे ही कहना है। तो बराए करम जो है इस मसले को हल किया जाए और इस भाई की जो आवाज़ है उस पर जो है वो उनका जो मसला है उसको हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।